रात के 10:55 हुए थे। विकी, नैन्सी, रूमी, कविश और सोनिया लेट नाइट मूवी शो से वापस आ रहे थे। नवंबर का महीना था और ठंडी हवा चल रही थी। वो 5 लोग थे तो उन्होंने सोचा कि कैब न लेकर मेट्रो से जाए। यार, क्या बकवास मूवी थी। इससे तो मैं जल्दी घर जाकर सो ही जाती। क्यों? अच्छी तो थी। अरे रूमी, साफ साफ बोल ना कि तुझे डर लग रहा था, इसलिए तुझे मूवी अच्छी ही नहीं लगी। हाँ, मैंने भी देखा था। आधे से ज्यादा टाइम तो इसकी आंखें बंद ही थीं। अब मूवी देखे बिना अच्छी कैसे लगेगी? क्या यार, तुम सब क्यों बेचारी रूमी को परेशान कर रहे हो? लो, हमारे ग्रुप की दूसरी सबसे बहादुर सदस्य बोली। बस करो और टाइम देखो, 11 बजने ही वाले हैं। जल्दी चलो, नहीं तो आखिरी मेट्रो भी निकल जाएगी। ये बोलकर सब लोग जल्दी जल्दी मेट्रो स्टेशन की ओर बढ़ते हैं। वो लोग द्वारका सेक्टर 21 से चढ़े थे और उनको राजेंद्र प्लेस तक जाना था। जैसे ही वो लोग प्लेटफॉर्म पर पहुंचे, मेट्रो खड़ी ही थी और दरवाजे लगभग बंद होने ही वाले थे। वो पांचों फटाफट भागकर मेट्रो में चढ़ गए और सामने वाली सीटों पर बैठ गए। आज तो बच गए, नहीं तो इतनी रात को 2 कैब ढूंढना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता। सही में अगर ये मेट्रो भी चली जाती तो सोचो, जैसे मूवी में उस लड़के को रास्ते में पिशाचिनी मिली थी, वैसे हमें भी मिल जाती। यार, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? एक तो मेट्रो बिल्कुल खाली है। हाँ, हमारे थिएटर और मॉल भी लगभग खाली ही थे। अच्छा है, वैसे भी रात को इंसान से ज्यादा भूत ही भटकते हैं। विक्की, क्यों डरा रहे हो मुझे? क्या यार, कितनी डरपोक हो तुम। वैसे अभी द्वारका सेक्टर 9 का मेट्रो स्टेशन आने वाला है। मैंने सुना है वहाँ कई लोगों को एक डरावनी सूरत दिखती है। तभी द्वारका सेक्टर 9 का मेट्रो स्टेशन आता है और दरवाजे खुलते हैं। मेट्रो में कोई भी नहीं चढ़ता, सिर्फ खुले दरवाजों से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। देखा, कोई भूत नहीं चढ़ा, तुम लोग ऐसे ही डर रहे थे। किसने बोला मैं डर रही थी? वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि उनकी नजर सामने वाली सीट पर जाती है। सामने बैठे शख्स को देखते ही जैसे उनके पांव के नीचे से जमीन गायब हो जाती है। ये कैसे हो सकता है? अभी तक तो यहाँ कोई भी नहीं था। ये आंटी कब चढ़ी मेट्रो में? अरे यार, किसी दूसरे गेट से चढ़ी होंगी। यहाँ हम लोग थे तो सामने आकर बैठ गईं। लेकिन हम में से किसी ने इन्हें चढ़ते हुए तो देखा ही नहीं। गाइस, तुम लोग ज्यादा सोच रहे हो। रिलैक्स, वो इंसान ही है, कोई भूत नहीं। वो लोग उस औरत को इग्नोर करते हैं, लेकिन वो औरत लगातार उन लोगों को ही घूर रही थी। उस औरत का चेहरा थोड़ा अजीब सा था, बड़ी फटी फटी आंखें, चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान। वो बिना पलक झपकाए बस उनको ही देख रही थी। रूमी और नैन्सी को डरते हुए देखकर आखिर विकी खड़ा हुआ और उस औरत के सामने जाकर उससे पूछ ही लिया, आंटी, क्या हम आपको जानते हैं? उस औरत ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप उसे घूरती रही। विकी ने पैर पटका और वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गया। गाइस, आई थिंक शी इज म्यूट। हाँ, पर ये हमें ऐसे घूर क्यों रही हैं? वो कहाँ गई? नैन्सी ने सामने देखते हुए कहा। अब सामने वाली सीट बिल्कुल खाली थी। वो औरत कहीं भी नहीं दिख रही थी। अचानक से रूमी चिल्लाई, वो शीशे में, पर विकी के साइड में तो कोई नहीं बैठा। फिर वो मिरर में कौन है? पांचों दोस्त झट से खड़े हुए और दूसरे कंपार्टमेंट की ओर भागे। भागते हुए कविश का पैर फिसला और वो गिर पड़ा। जैसे ही सबने पीछे कविश की ओर देखा, उन्हें दिखाई दी पीछे वाले डब्बे में वही औरत, लाल आंखें, खुले लंबे बाल, वो उनकी ओर ही चलती आ रही थी। कविश उठा और भागा। भागते भागते वो मेट्रो के आखिरी डब्बे तक पहुंच गए। अब क्या करें? वो तो यहीं आ रही है। मेट्रो रुकते ही अगले स्टेशन पर उतरते हैं। हमें दूसरी ओर भागना चाहिए था, वहां कम से कम
हम ड्राइवर की तो मदद ले सकते थे। वो यहीं आ रही है, अब हम क्या करेंगे? वो औरत उनकी तरफ बढ़ती गई, लेकिन मेट्रो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। एकदम से पूरी मेट्रो में धुंध भर गई और सब धुंधला हो गया। अचानक विकी ने आंखें खोली। वो लोग प्लेटफॉर्म पर बेहोश थे और उनके सामने ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे। धीरे धीरे सब लोग होश में आए। पता नहीं क्या हो गया है आजकल के बच्चों को। शराब पी लेते हैं और फिर बाकियों को परेशान करते हैं। अरे जब संभलती नहीं तो पीते ही क्यों हो? सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हम तो मूवी देखकर घर ही जा रहे थे, पर तभी। अरे छोड़ो, मुझे सब पता है। आधी रात को निकलो घर से और माँ बाप के पैसे उड़ाओ। अब आखिरी स्टेशन आ गया है, अगली मेट्रो कल सुबह चलेगी। हमको तो घर जाना है। हमारा टाइम खराब मत करो और बाहर जाओ। वो सब गार्ड का गुस्सा देखकर उससे बहस करना ठीक नहीं समझते और वहां से अपने घर के लिए एक बड़ी कैब बुक करके चले जाते हैं। लेकिन पूरे रास्ते उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है कि आखिर उस मेट्रो में हुआ क्या था। इस डरावनी कहानी को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी रोमांचक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप हमारी अगली डरावनी कहानी मिस न करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और आप कौन सी अगली कहानी सुनना चाहेंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भूत प्रेत की कहानियां पसंद करते हैं। याद रखें, कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें उजागर नहीं करना चाहिए।